गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? हाँ जी सर, बताइए आवाज़ सही आ रही है कि नहीं आ रही है? गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? ओके सर। ठीक है जी, फिर हम स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। तो मिनरल रिसोर्सेस हम पढ़ रहे थे। एक नया सीरीज स्टार्ट करा था जिसमें हमने क्या देखना स्टार्ट किया था सर, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेस ऑफ इंडिया, जिसमें हमने कोल की बात करी थी। और कोल से रिलेटेड कुछ स्टेट्स हमने डिस्कस करे थे, सॉरी आयरन की हमने बात करी थी। ठीक है, हमने जो बात करी थी वो थी आयरन की। और आयरन से रिलेटेड कुछ स्टेट्स के बारे में हम डिस्कस करके आए थे। कर्नाटका, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये चार स्टेट्स के बारे में पता पड़ा था। कर्नाटका में अगर आपको याद हो तो एक डिस्ट्रिक्ट पड़ी थी चिकमगलुरु। ठीक है, चिकमगलुरु, बेलारी, शिमोगा, धारवाड़। तुमको सर कुछ सुना सुना सा लग रहा है, ये सब कुछ कुछ सुना सुना सा लग रहा है। चिकमगलुरु में याद है? चिकमगलुरु, दो लोकेशंस थी उसके अंदर। बाबा बुदान हिल्स। ठीक है, बाबा बुदान हिल्स। और दूसरी कौन सी थी? कुद्रेमुख। कुद्रेमुख। बाबा बुदान हिल्स में मैंने कहा था किमानगुंडी माइंस याद रखना। ठीक है, क्या नाम है? किमानगुंडी माइंस याद रखना। तो ये तो सर कहानी थी आपकी कर्नाटका की। फिर उड़ीसा में हमने क्या पढ़ा था? उड़ीसा में एक बार आपको अगर याद हो तो हमने एक पढ़ा था सर, मयूरभंज। ठीक है, मयूरभंज पढ़ा था। केंदुझार पढ़ा था। और हमने पढ़ा था सुंदरगढ़। आई होप ये चीजें याद आ रही होंगी। सुना 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 लग रहा है कि सूना सूना लग रहा है? हाँ जी सर। तो मयूरभंज में अगर आपको याद हो तो बादाम पहाड़। मयूरभंज में बादाम पहाड़। सुंदरगढ़ में अगर याद हो तो गुरु महिसानी माइंस। ठीक है, सॉरी, गुरु महिसानी माइंस इधर ही मिलेगी। गुरु महिसानी माइंस, ये जो बादाम पहाड़ है यहाँ पर जो माइंस है उसका नाम क्या है? गुरु महिसानी माइंस। सुंदरगढ़ में आपको मिलेगा बोनाईगढ़ रेंज। हाँ जी, वो भी है नेशनल पार्क। तो बोनाईगढ़ रेंज। तो रिवीजन नहीं करेंगे तो यही होगा, सूना सूना लगेगा। तो बोनाईगढ़ रेंज। ओके देन। ये तो बात हो गई सर उड़ीसा की। छत्तीसगढ़ में अगर याद हो तो हमने कहा था दो डिस्ट्रिक्ट याद कर लेना, बस्तर और दुर्ग। बी से बस्तर, बी से बैलाडीला, डी से दुर्ग और डल्ली राजरा। आई होप ये क्लियर होगा। ठीक है, डी से दुर्ग, डी से दल्ली राजरा। फिर झारखंड आ जाओ। झारखंड में भी फिर हमने एक पढ़ा था, दो जगह पढ़ी थी। एक डिस्ट्रिक्ट पढ़ी थी पलामू, एक पढ़ी थी वेस्ट सिंहभूम। दो डिस्ट्रिक्ट पढ़ी थी, पलामू, वेस्ट सिंहभूम। पलामू में याद करो डाल्टनगंज था।
पलामू में जो जगह थी वो थी डाल्टनगंज, और वेस्ट सिंहभूम में जो थी वो थी नोआमुंडी। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वेस्ट सिंहभूम में जो जगह थी उसका नाम क्या था सर? नोआमुंडी। तो बस इतनी लोकेशन हम पढ़ के आए थे। आपको लग रहा होगा सर ये बिल्कुल जरा सी चीजें पढ़ के आए हैं, बट अगर इसको कंबाइन कर लो तो एक अच्छी जानकारी आप इकट्ठी कर चुके हो। ठीक है, अब मैप पे आ जाओ। मैप पे आ जाओ। मैप पे क्या देखोगे अब? मैप पे देखो सबकी लोकेशन, जैसे ये हो गया आपका कर्नाटका, ठीक है, ये यूपी बिहार, ये हो गया झारखंड, फिर ये उड़ीसा है, ये मध्य प्रदेश है, तो ये छत्तीसगढ़ है। ठीक है, यही चार पढ़े। एबीसीडी चार ऑप्शन दूंगा, लोकेशन का नाम बताएंगे, आपको बताना कौन से स्टेट में ये बिलोंग करता है। ठीक है, तो आयरन के लिए ये चार जो स्टेट्स हमने पढ़े थे, तो लोकेशंस बतानी है आपको। ओके, तो सबसे पहले आप मेरे को बताओ शिमोगा। शिमोगा के लिए कौन सा स्टेट लगाओगे? शिमोगा में आयरन मिल रहा है, तो शिमोगा के लिए आप कौन सा स्टेट लगाओगे? बहुत बढ़िया, कर्नाटक। ओके, डाल्टनगंज के लिए, डाल्टनगंज, डाल्टनगंज के लिए बताइए। डाल्टनगंज के लिए क्या लगाओगे? झारखंड। बहुत बढ़िया, बी आंसर हो जाएगा। ओके देन। पहला डिला, पहला डिला। हाँ जी सर, बेला डिला के लिए बताइए क्या लगाएंगे? बिल्कुल, बेला डिला के लिए लगाएंगे डी, छत्तीसगढ़। चलो जी, इतनी लोकेशंस तो एटलीस्ट आपको याद हुई हमें। अब कुछ और स्टेट्स बचे हैं, तीन स्टेट्स और बता देता हूँ, उनमें भी कुछ कुछ आपको मिल जाता है। गोवा वाला है, चार हैं, एक एक तो आपका गोवा भी है। गोवा में मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। गोवा वैसे भी दो पार्ट्स में डिवाइड है, नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा। तो जो नॉर्थ गोवा वाला पार्ट है, नॉर्थ गोवा वाला पार्ट, इसमें आपको लगभग क्या मिल जाएगा? आयरन मिल जाएगा। जो इसका नॉर्थ गोवा वाला पार्ट है, यहाँ पर आपको आयरन मिल जाएगी। ये देखो, ये मरमुगांव है, ठीक है, ये मरमुगांव डिस्ट्रिक्ट है। ये यहाँ पर आपको पोर्ट भी मिलेगा, मरमुगांव पोर्ट। तो गोवा में आपका एक तो पिरना, अदोलपाल असनोरा, कुंदिम सुरला, सिरीगांव, बिचोलिन, दालदा, तो ये सारी लोकेशंस करीब करीब नॉर्थ इंडिया वाले पोर्शन में पड़ती हैं। ठीक है, तो इतना याद रखो बस गोवा में कि नॉर्थ गोवा। अब इसके अलावा कुछ और भी एरियाज हैं, जैसे आप महाराष्ट्र में चलो, ठीक है, महाराष्ट्र में अगर चलो तो दो लोकेशन जरूर ध्यान रखना, चंद्रपुर और रत्नागिरी। ये महाराष्ट्र का मैप है, ठीक है, ये महाराष्ट्र का मैप है। तो इसमें एक तो है आपका ये रत्नागिरी, ये जो देख रहे हो आप, ये रत्नागिरी, और दूसरा कौन सा था? चंद्रपुर।
चंद्रपुर किधर मिलेगा आपको, यही था, ये रहा, ठीक है। तो ये हो गया चंद्रपुर और रत्नागिरी, दीज आर फेमस फॉर आयरन, ठीक है। किसके लिए फेमस है सर ये, आयरन के लिए। कौन कौन से, रत्नागिरी और चंद्रपुर। ये लोकेशन कहाँ की है, महाराष्ट्र की है। इसी तरह से आप आंध्र प्रदेश आ जाओ। आंध्र प्रदेश में 3 याद रख लेना, कौन कौन सी, एक तो है आपका कुर्नूल, एक है आपका गुंटूर, और एक है आपका कटप्पा। देखो ये लोकेशन तो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, किसी ना किसी जगह जरूर ये आपसे पूछ लेगा, ठीक है। तो कुर्नूल, गुंटूर और कटप्पा, ये 3 लोकेशन सर कहाँ पे आती हैं, आंध्र प्रदेश में आती है। और भी है, जैसे कुर्नूल हो गया, गुंटूर हो गया, कटप्पा हो गया, नेलोर है, अनंतपुर है, खम्मन है, लेकिन वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो जितना मैं बता रहा हूँ बस उतना लिमिटेड याद रखो। कुर्नूल, गुंटूर, कटप्पा, मतलब एक तरीके से कह सकते हो जो साउथ आंध्र प्रदेश है, साउथ वाला पोर्शन आंध्र प्रदेश का, वहां पर हाँ आप कह सकते हो कि आपको मिल जाता है क्या, आयरन। तो ये आपका आंध्र प्रदेश वाला इलाका है, ठीक है। आयरन के लिए अगर आपको याद हो, कर्नाटका में इधर साइड हमने देखा था, इधर साइड आपका क्या था, चिकमगलुरु, शिमोगा वगैरह थे, इधर बिलारी मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह से ये झारखंड में था, उड़ीसा में ये वाले इलाके में मिल रहा था। इसी तरह से इधर साइड जाओगे आंध्र प्रदेश में, तो वो जो 3 जगह है कौन सी, एक है कुर्नूल, गुंटूर, कटप्पा, तो मतलब ये वाला जो इलाका है, ये इलाका कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा सर, आयरन मिल जाएगा। तो दीज फेमस प्लेसेस आर फेमस फॉर आयरन। आई होप इट इज क्लियर ना, ठीक है। इज इट क्लियर। तो गुंटूर, एक बार कमेंट करके बताओ तीनों जगह, कुर्नूल और कटप्पा, ये कहाँ की, आंध्र प्रदेश की। महाराष्ट्र की भी पड़ी थी, इधर साइड चंद्रपुर था, और इधर साइड आपका रत्नागिरी, ठीक है। महाराष्ट्र में आपको मिलेगा चंद्रपुर, और क्या मिलेगा, रत्नागिरी। दीज आर सर फेमस फॉर, ये किसके लिए फेमस है, आयरन के लिए फेमस है। तो झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, ये 4 के बाद 2 स्टेट देखे, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र में रत्नागिरी और चंद्रपुर, आंध्र प्रदेश में गुंटूर, कुर्नूल, कटप्पा। तो ये आपके हो गए आयरन के लोकेशंस। फिर एक राजस्थान में भी चाहो तो पढ़ लो, कुछ कुछ राजस्थान में भी मिल जाता है, जैसे इधर भीलवाड़ा वाला इलाका हो गया, ठीक है। इधर आपका जयपुर वाला इलाका हो गया, और और इधर ये उदयपुर वाला इलाका हो गया, ठीक है। जयपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर, इस साइड पे भी आपको क्या मिल जाएगा सर, आयरन मिल जाएगा, ठीक है। जयपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर, इधर भी आपको क्या मिल जाएगा, आयरन मिल जाएगा। ओके सर। तो यहाँ तक हो जाते हैं आपको सारे आयरन रिसोर्सेस रेडी, ठीक है। तो आयरन रिसोर्सेस एक बार फिर से आप रिवाइज करना चाहो तो कर लो। सबसे पहले हमने कर्नाटका पढ़ा, कर्नाटका में चिकमगलुरु, ठीक है। चिकमगलुरु में 2 जगह देखी, एक कुद्रेमुख देखा, और एक बाबा बुदान हिल्स देखा। बाबा बुदान हिल्स में केमानगुंडी माइंस देखा। फिर इधर बेलारी देखा, बेलारी हॉस्पिटल वाला इलाका। फिर इधर शिमोगा, धारवाड़, तुमकुर, ठीक है, ये वाले इलाके निपटाए। फिर उधर आ जाओ क्या कहते हैं, उड़ीसा में मयूरभंज, मयूरभंज में बादाम पहाड़, ठीक है, गुरु महिसानी माइंस, इधर केंदुझार, इधर सुंदरगढ़, सुंदरगढ़ में आएगा बुनाईगढ़ रेंज। तो ये हो गया उड़ीसा। फिर छत्तीसगढ़ चले जाओ, बस्तर, दुर्ग, बैलाडीला, डल्ली राजरा,
बस्तर दुर्ग हो गए। फिर उसके बाद इधर आ जाओ झारखंड, तो झारखंड में चले जाओ पलामू, डाल्टनगंज और वेस्ट सिंहभूम, नुआ मुंडी, ये इलाके हो गए। फिर उसके बाद आ जाओ महाराष्ट्र, ये टॉप 4 के बाद महाराष्ट्र आ जाओ। महाराष्ट्र में अगर देखोगे तो चंद्रपुर, रत्नागिरी, और इसके बाद आगे बढ़ जाओ, महाराष्ट्र के बाद आ जाओ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में नीचे साइड देखोगे कुर्नूल, गुंटूर, कड्डप्पा। फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश हो जाए, फिर आंध्र प्रदेश के बाद किधर चले जाओ, राजस्थान चले जाओ, तो जयपुर है, उदयपुर है, भीलवाड़ा है। तो दीज आर द लोकेशन फॉर आयरन। तो ये सारी लोकेशंस आयरन के लिए आपको याद करनी है। नत्रागिरी नहीं, रत्नागिरी, बहुत बढ़िया। दीज आर द लोकेशन फॉर आयरन। अब किसी को लगता है कि सर इतने करने से हो जाएगा, तो पहले इतने तो कर लो आप, फिर ये सवाल पूछना, ठीक है। पहले इतने में परफेक्ट हो जाओ, फिर पूछना कि सर इस इतने में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ओके सर। तो ये सर कंप्लीट होता है हमारा आयरन। अब ये अमानत है आपके पास, इतना सब कुछ पढ़ा दिया, भूलना नहीं इसको, ठीक है। क्योंकि इसलिए बोल रहा हूँ कि एक मिनरल होता तो सर ठीक था, आयरन तक तो ठीक था। अब अभी मैंगनीज पढ़ोगे, कॉपर पढ़ोगे, गोल्ड पढ़ोगे, सिल्वर पढ़ोगे, है ना। फिर यूरेनियम भी पढ़ा दूंगा, कोल भी पढ़ा दूंगा, तो जब ये सारे पढ़ लोगे ना, फिर हो जाएगा कंफ्यूजन शुरू, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा सर, कंफ्यूजन शुरू। गुड नाइट जोश। ठीक है, फिर कंफ्यूजन हो जाता है शुरू। तो इसीलिए रिवीजन रेगुलर रखना है। तो एज इट इज जैसे आयरन के पढ़े, उनको एक फिक्स बना लिया। अब स्टार्ट कर रहे हैं हम मैंगनीज, ठीक है सर। अब जो लोकेशन स्टार्ट होंगी आपकी, वो किसकी होंगी, मैंगनीज की होंगी। मैंगनीज, मैंगनीज का सर यूज क्या होता है, आयरन में यूज होता है और स्टील में यूज होता है, ब्लीचिंग पाउडर में यूज होता है, इंसेक्टिसाइड्स में यूज होता है, पेस्टिसाइड्स में यूज होता है, पेंट्स में यूज होता है, ड्राइव बैटरीज में यूज होता है, फोटोग्राफी में यूज होता है। तो ये सारे यूज किसके हैं, मैंगनीज के। अच्छा, एक टाइप ऑफ सवाल ये भी बन जाता है, आयरन का हाईएस्ट प्रोडक्शन आपको देखो कर्नाटका में मिल जाएगा, ठीक है। तो अब मैंगनीज में एक सवाल सर ये उठ जाता है कि मतलब जो भी आगे आप मिनरल्स पढ़ोगे, कि एक सवाल ये भी बन जाता है कि इनका यूज क्या है। अच्छा, मैंगनीज में एक खास बात ये भी है कि जहां जहां आयरन मिलता है, लगभग लगभग वहां वहां पर आपको क्या मिल जाएगा, मैंगनीज मिल जाएगा, ठीक है। जहां जहां पर आपको आयरन मिल रहा है, वहां वहां पर लगभग क्या मिल जाएगा, मैंगनीज मिल जाएगा। तो मैंगनीज के लिए सर शुरुआत करते हैं उड़ीसा से। अब देखो, उड़ीसा के लिए मैंगनीज पढ़ने जा रहे हो, तो आयरन रिसोर्सेज जो थे उड़ीसा के, वो मत भूल जाना। क्या क्या थे, सुंदरगढ़ था, केंदुझाड़ था, और क्या था, मयूरभंज था, ठीक है। सुंदरगढ़, केंदुझाड़ और मयूरभंज, तो वो क्या थे आपके आयरन की रिसोर्सेज। अब मैंगनीज के जो डिपॉजिट्स हैं, वो किधर मिलेंगे, सुंदरगढ़ में मिलेंगे, ठीक है। सुंदरगढ़ देखो कॉमन आ गया। दो जगह और इंपॉर्टेंट है, काला हांडी, कोरापुट। उम्मीद है कहीं ना कहीं आपने ये नाम जरूर सुने होंगे, ठीक है। तो उड़ीसा में चार नाम याद रखना, सुंदरगढ़, कालाहांडी, कोरापुट और संबलपुर। अब इसमें सुंदरगढ़ तो पहले ही हम सुन चुके हैं उड़ीसा में, ये आयरन के लिए भी था। तीन नाम और ऐड कर दो उड़ीसा में, कालाहांडी, कोरापुट और संबलपुर, ठीक है। संबलपुर, कालाहांडी, कोरापुट और संबलपुर, ये कहां पर है सर, उड़ीसा में। लोकेशन एक बार अपन मैप पे देख लेते हैं। ये देखो सुंदरगढ़ था,
याद है ये सुंदरगढ़, केंदुजार, मयूरभंज, ये आयरन की बेल्ट थी। अब वो आयरन बेल्ट हटाओ, इधर इधर फोकस करो सुंदरगढ़ पे। सुंदरगढ़ पे फिर ये देखो कोरापुट, ये कालाहांडी, ठीक है, ये कालाहांडी, ये कोरापुट। फिर एक बच गया संबलपुर, ये है आपका संबलपुर। तो मतलब अगर उड़ीसा में देखो तो बिल्कुल उड़ीसा के नॉर्थ में चले जाओ तो मैंगनीज मिल जाएगा, बिल्कुल साउथ में चले जाओ तो मैंगनीज मिल जाएगा। यस और नो? तो उड़ीसा को अगर आप देखो, उड़ीसा के इधर क्या है सर, सुंदरगढ़ है, और क्या था, संबलपुर, इधर साइड मैंगनीज है। इधर नीचे आ जाओ तो कालाहांडी, कोरापुट, इधर साइड मैंगनीज है। तो उड़ीसा के बिल्कुल नॉर्थ में चले जाओ, बिल्कुल साउथ में चले जाओ, आपको क्या मिल जाएगा, मैंगनीज मिल जाएगा। यस और नो? आपको क्या मिल जाएगा सर, मैंगनीज मिल जाएगा। देखो ये क्लास सिर्फ उनके लिए है जो आपका सिंसियर है, क्योंकि ये हर किसी के बस की बात नहीं है, मैं बता देता हूँ। हर किसी का लेवल नहीं है इतने मिनरल्स वगैरह याद कर ले, और मिनरल्स कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम में आपको भी पता है। चलो जी, तो उड़ीसा में मैंगनीज की हमने बात करी। सुंदरगढ़ तो सर कॉमन हो गया, आयरन में भी था, यहाँ भी था। तीन लोकेशन और आ गई, सुंदरगढ़ तो संभलपुर, और एक आ गई सर कालाहांडी, और कोरापुट। जोश आप गए नहीं, आप तो गुड नाइट बोल रहे थे। कोरापुट। ठीक है, सुंदरगढ़, संबलपुर, कालाहांडी, कोरापुट। देखो ये लोकेशन बार बार कमेंट में टाइप करो, ठीक है, ये लोकेशन बार बार कमेंट में टाइप करो ताकि याद हो जाए। अरे इतनी जल्दी कहाँ से हो गया भैया, जब तक मैं ना बोल दूं तब तक तो चलेगा क्लास। अभी तो मैंगनीज स्टार्ट करा है, एक स्टेट पड़ा है उड़ीसा, सुंदरगढ़, संबलपुर, कालाहांडी, कोरापुट, ठीक है। तो ये किसके लिए है सर, मैंगनीज के लिए। किसके लिए, मैंगनीज के लिए। तो ये उड़ीसा की कहानी थी। अब महाराष्ट्र आ जाओ, ठीक है, उड़ीसा के बाद महाराष्ट्र आ जाओ, भंडारा, नागपुर, रत्नागिरी। भंडारा, नागपुर, रत्नागिरी। इसमें चाहो तो दो याद रख लो बस, एक तो रत्नागिरी है, और दूसरा कौन सा है सर, भंडारा, ठीक है। बंडारा या भंडारा, भंडारा भी कह सकते हो, भंडारा। ये महाराष्ट्र की लोकेशन है, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये कौन सी लोकेशन है सर, महाराष्ट्र की लोकेशन है। बस भाई पढ़ाई कर लो। चलो जी, तो शाहरुख खान एक ही है, ठीक है, दो एस एस के बोल दो। सुंदरगढ़, संबलपुर, कालाहांडी, कोरापुट। उससे क्या होगा ना, थोड़ा ये याद रहेगा, नॉर्थ में कौन है, सुंदरगढ़, संबलपुर, और कालाहांडी, कोरापुट साउथ में, थोड़ा ऐसे याद रहेगा, SSKK, ठीक है। इसमें रत्नागिरी और भंडारा। अब देखो महाराष्ट्र में दो लोकेशन याद है, चंद्रपुर और रत्नागिरी पड़ी थी आयरन के लिए। अब रत्नागिरी कॉमन हो गई, रत्नागिरी में आयरन भी मिल रहा है, मैंगनीज भी मिल रहा है, और भंडारा में मैंगनीज मिल रहा है। तो यानी सर जो कॉमन लोकेशन है वो भी तो इंपॉर्टेंट हो गई। तो उड़ीसा की अगर हम बात करें, उड़ीसा में जो कॉमन अगर हम बात करें तो कौन सी है, सुंदरगढ़। उड़ीसा का सुंदरगढ़ सर ऐसा एरिया है जहाँ पे आयरन भी मिलेगा,
और क्या मिलेगा, मैंगनीज भी मिलेगा। इसी तरह से सर महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में एक लोकेशन है रत्नागिरी, वो इसलिए खास है क्योंकि वहां पे सर आयरन भी है और क्या है, मैंगनीज भी है। ठीक है, वहां पे क्या है, मैंगनीज भी है। ऑलराइट सर, ठीक है। तो महाराष्ट्र में देखोगे इधर साइड आपको कुछ मिलेगा भंडारा, और इधर साइड है रत्नागिरी, और ये हो गए महाराष्ट्र के। और उड़ीसा में तो अपना इधर था सुंदरगढ़, संबलपुर, कालाहांडी, कोरापुट। यस और नो, तो ये लोकेशन सर किसकी होती जा रही है, देखो रेडी, ये लोकेशंस आपकी मैंगनीज की रेडी होती जा रही है। आई होप इट इज क्लियर नाउ, ठीक है। ये लोकेशंस किसकी होती जा रही है, मैंगनीज की होती जा रही है। इसके बाद मध्य प्रदेश में बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है। मध्य प्रदेश में एक है बालाघाट और एक है छिंदवाड़ा। ठीक है, बालाघाट और छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश में। यहाँ पर एक माइंस है भरवेली माइंस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ठीक है, ये आपको काफी देखने को मिलेगा। भरवेली माइंस डायरेक्ट पूछ लेता है कहाँ पर है मध्य प्रदेश में और किसके लिए है, मैंगनीज। अभी तक टोटल कितनी माइंस पढ़ ली हैं मुझे ये बताओ आप। माइंस अभी तक आपने टोटल कितनी पढ़ी, आयरन में कौन कौन सी माइंस पढ़ी थी। बहुत बढ़िया। गुरु महिसानी माइंस कहाँ पड़ी थी, उड़ीसा में पड़ी थी। गुरु महिसानी माइंस उड़ीसा में, मयूरभंज में, बादाम पहाड़ में। और बाबा बुदान हिल्स है भैया, बाबा बुदान हिल्स में जो माइंस है वो है केमान गुंडी माइंस। बाबा बुदान हिल्स में जो माइन है वो है केमान गुंडी माइंस। मैंगनीज में कितनी हो गई, 9 लोकेशंस। कैसे, 4 तो हो गई थी अपनी मेरे ख्याल से उड़ीसा में, संबलपुर और सुंदरगढ़ और कोला कालाहांडी और कोरापुट, 4 लोकेशंस ये हो गई थी। और 2 लोकेशंस हो गई थी महाराष्ट्र में, 2 लोकेशंस रत्नागिरी और भंडारा। ठीक है, नागपुर को काउंट कर लो तो 3 हो गई, 7 हो जाएंगी। और 2 लोकेशंस आपकी इधर हैं मध्य प्रदेश में, बालाघाट और छिंदवाड़ा, तो टोटल 9। ये मध्य प्रदेश का मैप है, ये देखो कैपिटल भोपाल, इधर देखो छत्तीसगढ़ से लगाई हुआ इलाका है बालाघाट। ठीक है, और ये है छिंदवाड़ा, तो छत्तीसगढ़ से लगा हुआ इलाका है बालाघाट और छिंदवाड़ा। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर सर आपको कच्चा बादाम, कच्चा बादाम याद आ रहा है, बहुत बढ़िया। हाँ, डल्ली माइंस भी कह सकते हो, डल्ली राजा में जो डल्ली माइंस है। तो बालाघाट और छिंदवाड़ा, दीज आर द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश। यहाँ पर माइंस मिलेंगी, कौन सी माइंस मिलेंगी, भरवेली माइंस। तो मैप पे अगर आप प्लॉट करोगे, ये रहा आपका मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में अभी आपने देखा छत्तीसगढ़ से लगा हुआ था आपका बालाघाट, और इसके थोड़ा ही नीचे आपका छिंदवाड़ा। ठीक है, तो ये लोकेशन होगी सर बालाघाट और छिंदवाड़ा की। अब आप देख सकते हो कितनी आसानी से आप इनको मैप पे प्लॉट भी कर पा रहे हो। ठीक है, इसी तरह से हमेशा जब भी इनका रिवीजन करना है, एक मैप लेना है, मैप में इसी तरह से मार्क कर करके याद करना है कि कहाँ कहाँ आयरन पड़ा था, कहाँ कहाँ मैंगनीज पड़ा है। यस और नो, यानी अगर मैं इसको पूरा इरेज कर दूं
और मैं सोचूं कि मैं याद करता हूँ मैंगनीज कहाँ कहाँ पड़ा है। तो इधर साइड पड़ा था सुंदरगढ़, संबलपुर, कालाहांडी, कोरापुट। फिर इधर महाराष्ट्र में पड़ा था। इधर महाराष्ट्र में हमने देखा था ये क्या था, भंडारा और ये रत्नागिरी। और फिर उसके बाद सर हमने एक लोकेशन देखी थी, कहाँ कहाँ देख लिया अभी, उड़ीसा देखा, ठीक है, महाराष्ट्र देखा। और फिर हमने देखा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में आ जाओ तो इधर बालाघाट। और दूसरी जगह कौन सी थी, बालाघाट के अलावा भैया दूसरी जगह कौन सी थी मध्य प्रदेश में, बता सकता है कोई? बालाघाट थोड़ा सा चलो इधर ऊपर बना देते हैं, इधर आपका छिंदवाड़ा इधर का, ठीक है। ये हो गया भैया मध्य प्रदेश की बातें। अब मध्य प्रदेश के बाद आ जाओ कर्नाटका। कर्नाटका, कर्नाटका में देखो शिमोगा, बेलारी, तुमकुर, ये तीन तो कॉमन हो गई। वहां चार पड़ी थी, याद करो, आयरन में चार पड़ी थी, चिकमगलुरु, शिमोगा, बेलारी, तुमकुर और धारवाड़। ये दो तीन पांच पड़ी थी, ठीक है। तो धारवाड़ हटा दो और चिकमगलुरु हटा दो, चिकमगलुरु की जगह आ गया चित्रदुर्गा। बाकी शिमोगा, बेलारी, तुमकुर ये फिर से रिपीट होंगी। तो ये किसके लिए सर, मैंगनीज के लिए। तो ये देखो इधर ये चिकमगलुरु था, इसके जस्ट ऊपर चित्रदुर्गा है, ठीक है, चित्रदुर्गा ले लो। और ये चित्रदुर्गा हो गया, ये आपका तुमकुर हो गया, ये आपका शिमोगा हो गया, ठीक है। ये शिमोगा, चित्रदुर्ग और तुमकुर। फिर इधर कहीं था बेलारी, ये हो गया आपका बेलारी, यस और नो। तो मतलब कुछ मिड कर्नाटका में, तो ये वाली जो लोकेशंस है करीब करीब मिड कर्नाटका में लाई कर रही हैं, ठीक है। देखो मैप नहीं पूछेगा, लेकिन मैप से क्या है थोड़ा सा क्लियरिटी और बेटर हो जाती है। जैसे हमें सर पता था इधर कहीं चिकमगलुरु है, उसके जस्ट ऊपर ही चित्रदुर्गा है, ठीक है, चित्रदुर्गा है, उसके थोड़े ऊपर बेलारी है, इधर कहीं शिमोगा है, इधर कहीं धारवाड़ है। तो ये सारी लोकेशन सर किसकी हो गई, ये सारी लोकेशन हो गई आपकी कर्नाटक। इज दैट क्लियर? हाँ जी, ओके, ठीक है। तो ये हो गई सर कर्नाटक। अब आगे बढ़े, ठीक है, आगे बढ़े। बहुत बढ़िया उपांग जी, बहुत बढ़िया। अब मेरे को बताओ कालाहांडी कहाँ पड़ा है आपने, कालाहांडी कोरापुट कहाँ पड़ा है, किस स्टेट में? देखो उड़ीसा की हमने बात कर ली, महाराष्ट्र की बात कर ली, मध्य प्रदेश की बात कर ली, कर्नाटका की बात कर ली। देखो अभी आपको समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा, लेकिन अगर इसका रिवीजन नहीं दोगे तो कोई फायदा नहीं, जहां से शुरू किया था वहीं पहुंच जाओगे। अगर रिवीजन नहीं हुआ तो जहां से शुरू किए थे वहीं गाड़ी पहुंच जाएगी। तो ध्यान रखना, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, ठीक है। बिना रिवीजन के गाड़ी आगे बढ़ेगी नहीं। बहुत बढ़िया, उड़ीसा। मैं मार्क कर देता हूँ इनकी लोकेशन। इसको बोल रहा हूँ ए, इसको बोल रहा हूँ बी, ये सी, ये डी, ठीक है, ये ई, ये एफ, ये जी, ठीक है। कटप्पा कहाँ पड़ा था, कटप्पा, कटप्पा कहाँ पड़ा था? कटप्पा में क्या मिल रहा था, कटप्पा, पहले तो ऑप्शन बताओ कहाँ पड़ा था और कौन कौन से मिनरल मिल रहे थे अभी तक, कौन कौन से मिनरल हमने कटप्पा में पढ़े? कटप्पा में कौन कौन से मिनरल पड़े?
कडप्पा आंध्र प्रदेश, जी वाला लोकेशन है, ठीक है, आयरन मिलेगा। मैंगनीज, भैया मैंगनीज कहाँ पढ़ा अभी मैंने? सिर्फ आयरन पढ़ाया है, ठीक है। अभी उतना ही याद रखिए जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। देखो अभी क्या है, अभी मान के चलो, अभी फॉर द टाइम बिंग कि जितना मैं पढ़ा रहा हूँ वो सिर्फ वही मिलता है, जो भी मिनरल है। इसके अलावा भी मिलता है, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन फिर कंफ्यूज हो जाओगे आप, इसके अलावा सोचोगे तो। अभी जितने मैंने लोकेशंस बताए हैं, तो अभी आप मान लो सिर्फ इतने ही लोकेशंस हैं, ठीक है। इनको मजबूत कर लो, ठीक है सर। उड़ीसा कहाँ से आ गया भैया, आंध्र प्रदेश चल रहा था, कडप्पा इज आंध्र प्रदेश। चलो अब मेरे को आप बताओ, डाल्टनगंज, डाल्टनगंज किस स्टेट में है? सही ऑप्शन लगाना है। और वहां कौन कौन से मिनरल पड़े थे? अभी तो मैंने नहीं पढ़ाया झारखंड में कुछ भी। झारखंड में सिर्फ आयरन पढ़ाया अभी मैंने, ठीक है। डाल्टनगंज इज अ डिस्ट्रिक्ट, इज इन डिस्ट्रिक्ट वेस्ट सिंहभूम ऑफ झारखंड। और यहाँ पर हमने क्या पढ़ा है? हमने आयरन पढ़ा है, ठीक है। हमने क्या पढ़ा है सर? आयरन पढ़ा है। ओके, इसके बाद आप बताओ रत्नागिरी, रत्नागिरी कहाँ पड़ा है और यहाँ कौन कौन से मिनरल मिल रहे हैं? हाँ जी सर, रत्नागिरी कहाँ पड़ा है और कौन कौन से वहां पर हमें मिनरल मिल रहे हैं? हाँ जी सर, बताइए। बहुत बढ़िया, रत्नागिरी इन महाराष्ट्र। वहां पे क्या मिल रहा है? आयरन और मैंगनीज मिल रहा है, ठीक है। तो महाराष्ट्र में दो लोकेशन थी, भंडारा और रत्नागिरी, ठीक है। कर्नाटका में फोर लोकेशंस पड़ी हैं, फोर डिस्ट्रिक्ट पड़ी हैं, तो चारों के नाम लिख के बताइए जहां पे मैंगनीज मिला है। मैंगनीज के लिए चार डिस्ट्रिक्ट पड़ी हैं कर्नाटका में, उनके नाम लिख के बताइए। मैंगनीज की चार डिस्ट्रिक्ट, मैंगनीज चार डिस्ट्रिक्ट में पढ़ा है हमने कर्नाटका में, चारों के नाम बताइए। बहुत बढ़िया, शिमोगा, बेलारी, तुमकुर, चित्रदुर्ग। वेरी गुड। शिमोगा, बेलारी, तुमकुर, चित्रदुर्ग, ये हो गए कर्नाटका के। अब लास्ट एक और स्टेट बताऊंगा मैंगनीज में, ठीक है। मैंगनीज में एक और स्टेट हम पढ़ेंगे, फिर मैंगनीज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कोई भी लोकेशन रिपीट नहीं होगी, दो लोकेशंस हैं आंध्र प्रदेश में, श्रीकाकुलम और विशाखापट्टनम, ठीक है। देखो मिलने को तो कडप्पा और गुंटूर में भी मिल जाता है, ठीक है।
कडपा और गुंटूर में भी मिल जाता है। जैसे कडपा जब मैंने पूछा तो कई स्टूडेंट्स ने मैंगनीज भी आंसर दिया, तो वो गलत नहीं थे। लेकिन अभी मैं चाहता हूं कि जितनी लोकेशंस मैं बता रहा हूं आप सिर्फ उस पर फोकस रहे, वरना कंफ्यूजन बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाएगा, कभी याद नहीं कर पाओगे। तो इनको थोड़ा सा फिक्स करना पड़ेगा, लिमिट करना पड़ेगा कि मेरे को सिर्फ इतनी ही लोकेशन ध्यान रखनी है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा मैंगनीज तो लगभग और भी एरियाज में मिल जाता है। तो उसको आप ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं यहाँ नहीं मिलता है, मिलने को तो मिल जाएगा, लेकिन वो लीडिंग प्रोड्यूसर्स नहीं है। तो लीडिंग प्रोड्यूसर्स जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो श्रीकाकुलम और विशाखापट्टनम है, और उन्हीं पे सवाल बनते हैं, तो क्यों हम दूसरे याद करें। ठीक है, तो ये हो गया श्रीकाकुलम और ये हो गया विशाखापट्टनम। मतलब करीब भाई नॉर्थ आंध्र प्रदेश में हमें क्या देखने को मिल रहा है सर, नॉर्थ आंध्र प्रदेश में हमें मैंगनीज देखने को मिल रहा है। तो इधर साइड अगर आ जाओ श्रीकाकुलम और विशाखापट्टनम, तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, मैंगनीज। एक बार फिर से सारे मैंगनीज की लोकेशंस मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। रिगार्डिंग मैंगनीज, मैंगनीज सबसे पहले हमने पढ़ा उड़ीसा में, तो एक डिस्ट्रिक्ट थी ये सुंदरगढ़, ठीक है, एक डिस्ट्रिक्ट थी आपकी संबलपुर, एक डिस्ट्रिक्ट थी कालाहांडी, एक थी कोरापुट। ये हो गया उड़ीसा। महाराष्ट्र में आए तो इधर साइड एक था भंडारा, इधर साइड था रत्नागिरी। मध्य प्रदेश में चले गए बालाघाट, छिंदवाड़ा, भरवेली माइंस, मध्य प्रदेश भरवेली माइंस फॉर मैंगनीज, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये मध्य प्रदेश। तो एक दो तीन स्टेट्स हो गए। चौथा कर्नाटका आ जाओ। कर्नाटका में हमने क्या कहा, चित्रदुर्ग से चिकमगलुरु से ऊपर है चित्रदुर्ग, फिर इधर शिमोगा, फिर इधर धारवाड़ था नीचे की तुमकुर था, कर्नाटका में याद करो। नीचे साइड तुमकुर था, हाँ, इधर तुमकुर, ठीक है, इधर बेलारी, इधर धारवाड़, और धारवाड़ तो था ही नहीं, ठीक है। तो बेलारी, ये इधर चित्रदुर्ग, शिमोगा और तुमकुर, ये लोकेशंस कर्नाटका की। कर्नाटका के बाद कितने हो गए, हाँ, कर्नाटका के बाद फिर हमने और लोकेशन कौन सी पढ़ी, एक दो तीन चार स्टेट हो गए। इसके बाद आंध्र प्रदेश में हमने श्रीकाकुलम और विशाखापट्टनम देखा, ठीक है, आंध्र प्रदेश में हमने देखा श्रीकाकुलम, विशाखापट्टनम। तो सर ये लोकेशंस किसकी हो गई, ये लोकेशंस आपकी हो गई फॉर द मैंगनीज। अब इसी में अगर आयरन की बनाओ, तो आयरन में अगर याद हो तो इधर हमने पढ़ा था चिकमगलुरु, ठीक है, और ये तुमकुर, शिमोगा, बेलारी, धारवाड़, ये लोकेशन आयरन की थी। फिर याद करो, छत्तीसगढ़ उड़ीसा गए थे, उड़ीसा में इधर था मयूरभंज, फिर ये सुंदरगढ़ तो था ही, और क्या था, वो एक केंदुझार भी था बीच में, ठीक है, केंदुझार भी आ गया था। फिर छत्तीसगढ़ आए थे तो बस्तर, बेलाडीला, दुर्ग, डल्ली राजरा, यस और नो। फिर महाराष्ट्र में भी देखा था, इधर साइड कौन सा एक एरिया था, चंद्रपुर, और इधर रत्नागिरी, ये हो गए थे महाराष्ट्र के, या सुनो। झारखंड में देखा था, झारखंड में अगर याद हो इधर साइड पलामू डिस्ट्रिक्ट था, तो वहां पे डालकर डाल्टनगंज था, इधर नीचे साइड वेस्ट सिंहभूम था, उसमें नोआ मुंडी था। उड़ीसा में इधर साइड कड्डप्पा, गुंटूर, कुर्नूल, ये वाले इलाके थे। और कोई बच गया, आयरन के लिए उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, कर्नाटका हो गया, महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, राजस्थान में याद करो जयपुर था, और उदयपुर था, भीलवाड़ा था, ये तीन राजस्थान में हो गए थे। तो ये सारी मैपिंग आपकी किसकी हो गई सर, आयरन एंड मैंगनीज की।
और मिनरल्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही होते हैं, ठीक है। मिनरल्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होते हैं सर? आयरन एंड मैंगनीज, और इसकी मैपिंग हम कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप यू हैव गॉट द क्लियरिटी फॉर द एनर्जी रिसोर्सेज इन आयरन एंड मैंगनीज। अब आप अपना एक्सपीरियंस बताइए कि क्या पढ़ने के बाद, ये सब पढ़ने के बाद आपको फर्क महसूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आर यू फीलिंग एनी डिफरेंस और नॉट? कर्नाटका में मैंगनीज पढ़ाया ना मैंने, कर्नाटका में ये सारी लोकेशंस आपकी शिमोगा, बेलारी, तुमकुर, चित्रदुर्गा, वही तो मैंने कहा था चिकमगलुरु की जगह चित्रदुर्गा कर दो कर्नाटका में। हाँ जी सर। अब कोई जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हो उससे भी डिबेट कर सकते हो इतनी लोकेशंस के बाद, ठीक है। ऑलराइट सर। क्या लगता है? हाँ, जैसा जोश जी का सवाल है, अच्छा सवाल है। उपांगी तो एक बार आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं, यूट्यूब में अपलोड हो जाएगा। हाँ, जैसे जोश का सवाल है कि सर सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है मैंगनीज, क्या लगता है कहाँ पाया जाता होगा? तो मैंने जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट किसको बताया, मध्य प्रदेश को बताया ना। कहाँ गया? लेट मी सी। हाँ, बालाघाट, छिंदवाड़ा। अबाउट 20% ऑफ द मैंगनीज प्रोडक्शन कम फ्रॉम मध्य प्रदेश, ठीक है। तो नंबर वन प्रोडक्शन में कौन है? अगर हम इसके प्रोडक्शन की बात करें मैंगनीज के, तो नंबर वन पे कौन है? मैंगनीज में नंबर वन पे है मध्य प्रदेश, ठीक है। मैंगनीज में लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है आपका मध्य प्रदेश। ऑल राइट सर, ठीक है, तो फिर आज यहीं तक करेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में तो करंट अफेयर्स करेंगे, फिर उसकी जो अगली क्लास होगी, जैसे आज पिछली और आज की क्लास में आयरन और मैंगनीज हमने कंप्लीट कर लिया। तो अगली जो भी क्लास होगी उसमें हम लोग क्या करेंगे, कॉपर पढ़ेंगे, ठीक है। कॉपर, बॉक्साइड, ये सब पढ़ेंगे। कॉपर, बॉक्साइड, गोल्ड, लेड, जिंक सब देख लेंगे। उसके बाद ये सब जब निपट जाएगा फिर कोल पे चले आएंगे, यूरेनियम पे चले आएंगे। फिर वो निपट जाएगा तो इंडस्ट्रीज पढ़ लेंगे, ठीक है। कुछ ना कुछ पढ़ते रहेंगे, ऐसा पढ़ते रहेंगे कि अपना सर एग्जाम के रिलेटेड चीजें मजबूत होती रहें। अब दो चार पॉइंट्स भी अगर मान लो हो सकता है अभी आपने पढ़ा रिवाइज नहीं भी किया, हो सकता है एग्जाम में एक आध पॉइंट ऐसा मिल जाए कि सही हो जाए, वसूल हो जाएगी पूरी क्लास आपकी, ठीक है। चलिए सर। ऑल राइट, तो गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय।